जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है मानसर से। आपको बताते चले कि सांबा पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि मानसर इलाके में सस्पिशियस मूवमेंट जो वो हुई है, जिसके चलते आपको बता दें कि यहां सांबा पुलिस ने, एसओजी ने, इसी के साथ साथ आर्मी ने सस्पिशियस मूवमेंट के बाद यहां पर जो है बड़े पैमाने पर कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बताते चलें कि अगर बात करें मानसर इलाके की तो यहां बताया जा रहा है कि एक स्थानीय व्यक्ति जिसने पुलिस को यह इंफॉर्मेशन दी कि यहां 2 से 3 लोग जो है वो देखे गए हैं और उनके हाथ में टॉर्चेज जो वो देखी गई हैं, जिसके बाद उस स्थानीय व्यक्ति ने जैसे ही पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, मानसर पुलिस पोस्ट की अगर बात करें तो यहां पर इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद यहां बड़े पैमाने पर जो है वो आर्मी के साथ साथ जिला पुलिस सांबा ने जो है वो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसे एसओजी ने भी लीड किया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी जो है वो जरूर मच गई इस पूरे इलाके की। अगर बात करें, जिस तरह से ये बताया गया कि 2 से 3 लोग जो है वो यहां पर देखे गए हैं, यानी सस्पिशियस मूवमेंट जो वो रिपोर्ट हुई, जिसके बाद यहां इलाके को पूरी तरह से आर्मी ने और उसी के साथ साथ सांबा पुलिस की, एसओजी टीम की अगर बात करें, पुलिस टीम की बात करें तो पूरे इलाके को घेर कर यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। और जिस तरह से पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही कि अगर बात करें 3 और 4 यानी आज जो सुबह सवेरे का जो समय था या पिछले रात की अगर बात करें, इंटरवेनिंग नाइट की अगर बात करें, तो मामला जो है ये मानसर इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें मैं बता दूं कि चानी मानसर का एक जो लोकल स्थानीय व्यक्ति जिसने ये पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, जिसके बाद पूरी तरह से कॉग्निजेंस लिया गया। कॉग्निजेंस लेने के बाद यहां पर जैसे मैंने कहा कि आर्मी के साथ साथ सांबा पुलिस ने यहां सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें जो उच्च अधिकारी हैं जिला पुलिस सांबा की, जिसमें एडिशनल एसपी सांबा की अगर बात करें, या फिर डीवाईएसपी एसओजी की बात करें, एसएचओ पुलिस स्टेशन सांबा की बात करें, या फिर इंचार्ज पुलिस पोस्ट मानसर की बात करें, तो उनकी तरफ से यह बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जिसमें बताते चलें कि हैरान करने वाली बात उस समय सामने आई जब यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान मानसर पुलिस टीम की अगर बात करें तो वो एक गाड़ी इंटरसेप्ट करते हैं, टाटा पंच, जिसका नंबर बताया जा रहा है JK19A9059। और ये स्पेशल नाका ही, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये पूरा मामला देखने को मिला तो यहां स्पेशल नाका लगाया गया और इसी स्पेशल नाका के दौरान जो है ये जो गाड़ी इंटरसेप्ट की जाती है, जो बताया जा रहा है कि नाका लगाया गया काह मोड़। यहां पर बताया जा रहा है कि जो गाड़ी मानसर की तरफ से आ रही थी टुवर्ड्स खून डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की ओर जा रही थी, और जब इस गाड़ी की जांच की गई तो जांच के दौरान इसमें से जो है वो 2 बोवाइंस पुलिस जो वो रिकवर करती है। इसमें गाड़ी में क्रूअल मैनर में बोवाइंस को जो है वो लोड किया गया था, और इसी दौरान बताते चलें कि ये विदाउट परमिशन गाड़ी जो वो बोवाइंस लेकर जा रही थी, और इसमें जो 2 लोग इस गाड़ी में सवार थे उनको पुलिस जो वो अरेस्ट कर लेती है, जिनकी पहचान सामने आई है मोहम्मद रफीक सना बशीर अहमद, रेजिडेंट ऑफ क्रिमची जर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के रूप में, और दूसरा है मोहम्मद आरिफ सना अब्दुल कयूम, रेजिडेंट ऑफ मैत्रा डिस्ट्रिक्ट रामबन के रूप में इनकी पहचान हुई है, और गाड़ी पुलिस ने सीज कर ली है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि ये सस्पिशियस मूवमेंट की अपडेट मिलने के बाद ही तमाम ये जो प्रक्रिया है ये आर्मी पुलिस ने जो वो शुरू की। इसी दौरान कुछ ही देर में एक और नाका पार्टी, जैसे ऑब्वियस ही बात है कि जब सस्पिशियस मूवमेंट को लेकर ये अपडेट मिला पुलिस को, तो पुलिस ने सारे नाके जो वो पूरी तरह से एक्टिव कर दिए, और हर नाका पॉइंट पर हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता से जांच शुरू हो गई। और जांच के दौरान ही जैसे मैंने कहा कि एक स्पेशल नाका जो काम मोड़ में लगाया गया था, तो उस दौरान जो टाटा पंच गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जाता है उसमें से बोवाइंस रिकवर किए जाते हैं और 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में जैसे मैंने आपको कहा कि एक और नाका पार्टी, या यूं कहे तो सेम नाका पार्टी जो है वो आगे बढ़ती है, तो उस दौरान एक गाड़ी और मारुति सुजुकी 800 की अगर बात करें, जिसका नंबर JK02AB8992, ये भी का मोड़ में ही चेकिंग के दौरान जब इसे इंटरसेप्ट किया जाता है तो ये भी विदाउट वैलिड परमिशन जो है वो बोवाइंस इसमें भी लोड किए गए थे, जिसमें पुलिस ने यहां पर भी गाड़ी में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान सामने आई मोहम्मद असलम सनाफ नाजिर अहमद, रेजिडेंट ऑफ मैत्रा डिस्ट्रिक्ट रामबन, मोहम्मद लियाकत सनाफ शराफदीन, रेजिडेंट ऑफ बट्टल बालियां डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, और तीसरा है नासिर चौधरी सनाफ मुश्ताक अहमद, रेजिडेंट ऑफ किरमची जर्ड डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के रूप में। और ये गाड़ी मारुति भी जो वो पुलिस सीज कर लेती है। और इन दोनों मामलों की अगर बात करें तो एक में
दोनों में जो मामले दर्ज किए जाते हैं सेक्शन 223 बीएनएस के तहत और 11 पीसीए एक्ट के तहत जो वो मामला दर्ज किया जाता है। दो अलग अलग मामले यहां पर जो वो दर्ज किए गए और 5 शख्स इसमें गिरफ्तार किए हैं। हेडिंग में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो मानसर इलाके में सर्च ऑपरेशन चला, जो सस्पिशियस मूवमेंट के बाद उसमें ये अलग अलग प्रक्रियाएं जिस तरह से की गई सर्च ऑपरेशन की, तो ये नाका बंदी के दौरान ये 5 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और इसमें ये दोनों गाड़ियां सीज कर ली गई हैं। और जिस तरह से इनसे सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की गई, क्वेश्चनिंग के दौरान इन्होंने डिस्क्लोज किया कि ये जो है कैटल थेफ्ट एक्टिविटीज में जो वो इन्वॉल्व है, जिसके चलते ये पता चला कि यही वो शख्स थे जो वहां पर कुछ स्थानीय लोगों ने देखे थे, जो टॉर्चेस हाथ में लेकर इस इलाके में जो वो घूम रहे थे। सस्पिशियस मूवमेंट जिस तरह से रिपोर्ट हुई, इंटरवेनिंग नाइट की अगर बात करें तो इन सभी को पकड़ लिया और इन्होंने जो है वो मान लिया कि ये बोवाइन स्मगलिंग जो वो कर रहे थे। और जो एंटायर ऑपरेशन चला है अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ एसएसपी सांबा अनुज कुमार जी। तो पुलिस ने ये एक तस्वीर भी जो है वो जारी की है। मैं आपको तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफी एक परेशानी का सबब जो है वो इस समय एक समय बन गया था कि जिस तरह से मानसून इलाके में ये सस्पिशियस मूवमेंट रिपोर्ट होने के बाद तमाम चीजें जब सामने आई तो ये पता चला कि ये बोवाइन स्मगलर है जो रात के समय में अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से बोवाइन स्मगलिंग जो वो कर रहे थे। गाड़ियों में जिस तरह से बोवाइंस भी लोड किए थे, जो नंबर मैंने आपको बताया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से ये सारी जानकारी दी गई है। ये वो 5 शख्स हैं जो अलग अलग नाका पॉइंट्स पर गिरफ्तार हुए और ये मानसर इलाके में जो वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो इंटरवेनिंग नाइट 3 और 4 तारीख की, जिसमें स्थानीय चानी मानसर का जो स्थानीय व्यक्ति, उसने कहा कि इलाके में यहां सस्पिशियस मूवमेंट हमने देखी है। कुछ 2 से 3 लोगों को देखा है जिन्होंने टॉर्चेस हाथ में पकड़ी थी और फौरन उस शख्स ने सूझबूझ दिखाते हुए मानसर पुलिस टीम को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद मानसर पुलिस टीम ने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया। हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करने के बाद वहां पर फौरन तुरंत बिना वक्त गवाए आर्मी के साथ साथ सांबा पुलिस ने और मानसर पुलिस टीम ने और खासतौर पर एसओजी टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की, उन्होंने यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान जब पुलिस ने नाका पॉइंट्स को अलर्ट किया, एक्टिव किया, तो उसी दौरान ये गाड़ियां जो है वो पुलिस ने इंटरसेप्ट की हैं। और इन दोनों गाड़ियों की अगर बात करें तो दो अलग अलग मामले हो गए और इसमें 2 बोवाइंस भी इस तरह से पुलिस ने रिकवर किए। और इसी के साथ साथ इसमें जो है 5 शख्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए जो कि ये बोवाइन स्मगलर्स हैं और उन्होंने अपना जो आप कह सकते हैं कि ऑफेंस है वो भी इन्होंने कबूला है कि ये इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। और उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया 223 बीएनएस सेक्शन के तहत और लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बड़ी खबर इस समय की मानसर इलाके से सामने आ रही है और कहीं ना कहीं आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहें कि अगर कोई आपको लगता है कि कहीं आसपास आपके इलाके में कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध मूवमेंट हो रही है तो फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म करें। बिना वक्त गवाए पूरी तरह से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाएगा। बड़ी जानकारी मानसर इलाके से फिलहाल के रेशे को जुड़िया जेके मीडिया के लिए।